नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ मेरी पोइट्रीज़ की बुक, जिसका नाम है ख़यालात काव्य संग्रह है, जो कि पब्लिश हुई थी 2024 में मई के महीने में, और इसका पब्लिश होकर लगभग 1 साल हो चुका है। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा इस बुक के बारे में और अपनी पोइट्रीज़ राइटिंग के बारे में। तो मेरा जो ये पोइट्री राइटिंग का शौक है, ये बचपन से ही है। और बचपन में मैं पोइट्रीज़ या शायरी अखबार में पढ़ा करता था, जो अखबार के साथ मैगज़ीन आती थी, उसमें पोइट्रीज़ पढ़ा करता था, उसमें कहानियाँ आती थी, उसमें शायरी आती थी, तो वो मैं पढ़ा करता था और उनकी कलेक्शन किया करता था। और स्कूल टाइम में मैं जब मिडल स्कूल से पास आउट होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया, तो 9th से +2 तक स्कूल में कॉम्पिटिशन होते थे स्लोगन राइटिंग के या भाषण के या पेंटिंग के, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था। और स्लोगन राइटिंग में जो मैं जितने भी स्लोगन और भाषण में मैंने पार्टिसिपेट आज तक किया है, वो सब कुछ खुद ही तैयार किया है। उस टाइम मेरे पास इंटरनेट की सुविधा हमारे घर में नहीं थी, तो मैं जो लिखा करता था, जो भी अपना आर्टिकल या अपना स्लोगन तैयार करता था, वो कहीं से आइडिया लेकर ही करता था, कहीं किताबों से पढ़कर या कोई अखबार या मैगज़ीन से जो कटिंग करके मैंने कलेक्शन की हुई थी या उसमें कुछ उससे रिलेटेड आता है, तो उससे आइडिया लेकर जो है मैं लिखा करता था। जब मैं 12वीं से पास आउट हुआ, तो उसके बाद मैंने कुछ समय में डायरी लेखन शुरू किया। मैं डायरी लेखन किया करता था, अपने डेली के जो काम है वो मैं उसमें लिखा करता था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा वो काम थोड़ा बोरिंग सा लगा, तो मैंने जो है 2 लाइन और 4 लाइन पोएट्रीज़ लिखना शुरू किया। और उसके बाद जब मैं फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर आया, तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर कई लोग जो है अपनी लिखी हुई रचनाएँ जो हैं पोस्ट किया करते थे, और काफ़ी अच्छा उनको सपोर्ट भी मिलता था ऑडियंस की ओर से। तो वहाँ से मेरा भी मन हुआ कि मैं भी क्यों ना अपनी पोएट्रीज़ लोगों के सामने रखूँ। तो इसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया था, द हिमाचली शायर के नाम से। और उस टाइम में शायरी ही लिखा करता था, 2 लाइन और 4 लाइन शायरी लिखा करता था। तो उस पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों का, और उसका एक यूट्यूब चैनल भी बनवाया था मैंने। हालाँकि उस पे मैं एक्टिव नहीं रहा, और वो चैनल अभी बंद पड़ा है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। जो मेरा इंस्टाग्राम पेज था द हिमाचली शायर के नाम से। तो फिर मैंने लोगों से इंस्पायर होकर वहाँ पर अ, मैंने भी अपनी जो रचनाएँ थी, जो मैं लिखा करता था, वो पोस्ट करना शुरू किया, और वहाँ पर मुझे लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी प्यार भी मिला। तो वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा एक माहौल बन गया था लिखने का, हमारा लिखने वाले मित्रों का। तो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर जुड़े हुए थे। तो वहाँ से ही मुझे ऑफ़र आया था कि आप क्यों ना आप बुक पब्लिश करें। तो वहाँ से मेरा मन हुआ कि भई हाँ, बुक पब्लिश की जा सकती है, और कई लोगों ने सपोर्ट भी किया होगी। तो वहाँ से ही मुझे कॉन्टैक्ट मिला था द स्टिंग पब्लिकेशन हाउस दिल्ली का, जो एक काफ़ी अच्छा पब्लिशर हाउस है। तो उन्होंने ये बुक पब्लिश की है, आप देख सकते हैं इस बुक का कवर, और काफ़ी अच्छी ये बुक है, मटेरियल इस बुक में काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी पब्लिश हुई है, और इसका जो ऑनलाइन रिव्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस बुक को लिखने में मुझे 3-4 साल की मेहनत लगी है। 2019-20 से मैं जो है इस बुक के लिए ट्राई कर रहा था लिखने का। हालाँकि मैं 2017 तक जो है 2016, 17 और 18 में शायरी ही लिखा करता था, जो कि 2 और 4 लाइनों की ही हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जो मैंने अपनी फर्स्ट पोएट्री लिखी, जो लॉन्ग पोएट्री कह सकते हैं आप, जो कि 6 से 12-14 लाइनों के आसपास हो सकती है लॉन्ग पोएट्री। तो जो मेरी पहली पोएट्री थी, वही मेरी इस बुक की पहली पोएट्री है, जिसका टाइटल है इंसान, और वो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। तो मैं इस पोएट्री के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये जो पोएट्री है, ये सिंपल भाषा में लिखी गई है, जो हमारे आम बोलचाल में यूज़ होती है, ख़ासकर हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो इस पोएट्री की जो पहली लाइन है, वो है, "वो मेरा थोड़ी है।" तो इसमें जो ये थोड़ी है शब्द है, ये आप देखेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश से, उनको पता होगा कि हमारे आम बोलचाल में ये भाषा में काफ़ी यूज़ होता है ये शब्द, और इंडिया में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो जो ये थोड़ी शब्द है, ये वहाँ से मैंने लिया है, और इस पोएट्री की जो है ये रचना की है। तो इस पोएट्री का टाइटल है इंसान। तो पेश है आप सभी के बीच
ये पोइट्री। तो पेश है कि वो मेरा थोड़ी है, कि वो मेरा थोड़ी है, इंसान है कोई सामान थोड़ी है। कि वो मेरा थोड़ी है, इंसान है कोई सामान थोड़ी है। जाने पहचाने तो हैं जो भी हैं, कोई अनजान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है कोई सामान थोड़ी है। उम्र भर साथ की तमन्ना तो है, कि उम्र भर साथ की तमन्ना तो है। उनसे मोहब्बत है कोई ऐलान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है कोई सामान थोड़ी है। सिर्फ अदाओं पर मर मिट जाए, कि सिर्फ अदाओं पर मर मिट जाए। दोनों जवान हैं कोई नादान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है कोई सामान थोड़ी है। ये टूट भी तो सकता है, कि ये टूट भी तो सकता है। आखिर ख्वाब है कोई आसमान थोड़ी है। वो मेरा थोड़ी है, इंसान है कोई सामान थोड़ी है। तो ये थी कविता इंसान, जो कि मेरी पहली कविता है लाइफ की, और इस बुक की भी पहली कविता है। तो अगर आप सभी को मेरी ये कविता पसंद आती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको मैं बताऊं इस बुक के बारे में, ये जो बुक है ये पब्लिश हुई है मई 2024 में, और इसमें मेरे साथ एक को राइटर हैं जो श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और शादीशुदा और एक जॉब करने वाली एक महिला है, और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। तो उनकी जो पोइट्री है इस बुक में 80 के आसपास पोइट्रीज उनकी हैं, और लगभग इतनी ही पोइट्री मेरी भी इसमें है। उनकी जो पोइट्री है वो मैक्सिमम जो है फैमिली बेस और जो एक शादीशुदा ज़िंदगी पर भी है, और जो एक महिला की हमारे देश में जो परिस्थिति है उसके ऊपर ज़्यादातर पोइट्री उनकी मिलेगी। और मेरी इसमें कुछ सिंपल पोइट्रीज भी हैं और कुछ नज़में भी हैं। तो आपको अगर ये बुक परचेज़ करनी है तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको मिलेगी ये अमेज़ॉन पर भी मिलेगी और फ्लिपकार्ट पर भी मिलेगी, और किंडले एक जो बुक स्टोर है उस पर भी आपको ये मिल जाएगी। और इन सभी का लिंक आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज पर, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मैं भेज दूंगा। ये मेरी लाइफ की पहली बुक है, और इससे पहले मैं कई एनाथोलॉजीज जो होती है जिसमें कई सारे राइटर्स होते हैं और उनकी एक दो पोइट्रीज होती है, तो इससे पहले मैं उनमें भी अपनी पोइट्रीज पब्लिश करा चुका हूँ, जो कि 15 से ज़्यादा बुक्स हैं जिसमें मैं लिख चुका हूँ एक को राइटर के रूप में। और कई जो कंपटीशन होते हैं पोइट्री के ऑनलाइन उसमें भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। और मैं अगर अपने राइटिंग के बारे में बताऊँ तो मुझे बचपन से लिखने का बहुत शौक़ रहा है, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला है लोगों का सोशल मीडिया पर भी। हालांकि जो मेरा एक पेज हुआ करता था द हिमाचली शायर के नाम से, वो अब आप सभी के बीच तो रहा नहीं है, वो हैक हो गया था और उसको मैं रिकवर नहीं कर पाया, और ना ही इसके बारे में उतना नॉलेज था। अब तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो आप परचेज़ कर सकते हैं ये बुक, और अगर किसी को ये बुक जो यहाँ के हिमाचल के लोग हैं, अगर आप सभी लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं ये बुक, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं। मेरे पास इसकी 3-4 कॉपी है जो कि मैं आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।